अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट जो आया वो काफ़ी स्पीड से आया। लगभग यहाँ पे गया तकरीबन 92,800 के ऊपर। बट उसके बाद देखा है हमने कि बिटकॉइन जो है दोबारा बाउंस कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो है मार्केट ओपन हुई है, थोड़ा सा मार्केट नीचे गई, दोबारा रिकवर हुई। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इंशाल्लाह बताते हैं आपको कि मार्केट यहाँ पे अब कहाँ जाती हुई दिख रही है और क्या हमें अगले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। सारी चीज़ें वीडियो में जल्दी से मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स भी देखेंगे। मैं रोज़ाना आपके सामने कुछ ओल्ड कॉइन्स डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट 3 वीडियोज़ के अंदर मैंने कई ट्रेड सेटअप जो है ओल्ड कॉइन्स के आपको दिए हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस मुसलसल देख रहे हो, रोज़ाना देख रहे हो, तो अभी आज के दिन में खास तौर पर जो है ना आप लोग कुछ सेटअप्स के अंदर जो है प्रॉफिट में मौजूद हो। कौन सा सेटअप है वो, उनको भी देख लेंगे जल्दी से दोबारा से। और दोबारा उसमें एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो भी देखेंगे। और इसके अलावा कुछ मजीद ओल्ड कॉइन्स भी ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से डिस्कस करें। वीडियो में लंबी करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है छोटी मिले और जो मुद्दे की बात है वो आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन पर मैं मौजूद हूँ, यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो बिटकॉइन दोस्तों चल रहा है इस टाइम 94,677 के ऊपर। आज जब कैंडल ओपन हुई है डेली की, तो बिटकॉइन नीचे गया है। नीचे जाके लगभग इसने 92,800 पे एक लो लगाया है, वहाँ से वापस हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है टेक्निकली, तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि बिटकॉइन के अंदर जो है ना हमारे पास जब वीकेंड में मार्केट गिरी है ना, तो एक सीएमई गैप जो है बिल्ड हुआ है। कहाँ बिल्ड हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो छोटा सा एक सीएमई गैप देखो यहाँ बिल्ड हुआ था और बिटकॉइन की मार्केट नीचे गई है। सीएमई गैप पेंडिंग था, तो मार्केट फौरी तौर पर ऊपर गई है और सीएमई गैप को फिल्ड आउट करने जा रही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सीएमई गैप जो है फिल्ड आउट हो चुका है और लगभग जो बाकी है बहुत थोड़ा सा बाकी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीएमई गैप जो है मार्केट जो है बिटकॉइन जो है फिल्ड आउट कर देगी। बहुत थोड़ा सा रह गया फासला। तो यहाँ पे सीएमई गैप फिल्ड आउट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके लिए दोबारा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस टाइम बिटकॉइन जिस रेंज में चल रहा है ना, ये रेंज ऐसी है कि इसके नीचे जो है हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स बन चुके हैं और ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। पहला रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 95,500 का। इसके बाद जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा 99,000 से लेके $1,02,000 का। और यहाँ पर दोस्तों अब देखो ना, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा मजबूत जो एरिया है ना, वो है हमारा ये वाला एरिया। ये दोनों ही मजबूत है, बट ज़्यादा मजबूत कौन सा है, वो ये वाला एरिया है। मोस्टली देखा है हमने कि बिटकॉइन इसको तोड़ने से पहले जो है ना यहाँ से एक रिजेक्शन वगैरह लेता है, नीचे जाके सपोर्ट्स को रिटेस्ट करता है, उसके बाद दोबारा ऊपर आता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिटकॉइन का ट्रेंड है ना, वो याद रखो कि अच्छा है। बट यहाँ पे ज्यादा मजबूत मार्केट कब हो जाएगी, ट्रेंड ज्यादा मजबूत कब हो जाएगा, जिस टाइम बिटकॉइन यहाँ से एक रीटेस्ट लेता है नीचे की तरफ, इन सपोर्ट लेवल तरफ। या तो 91,400 तक जाए बिटकॉइन, या फिर जाए इस लेवल तक। दोनों सूरतों में जो ट्रेंड है ना हमारा, वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बिटकॉइन जब इन सपोर्ट्स को रिटेस्ट कर लेगा तो एक तरह से ट्रेंड का एक प्रॉपर लो मिल जाएगा, उसके बाद नया हाई बनेगा। तो यहाँ पे हेल्दी मार्केट के लिए यही है कि यहाँ से एक रिजेक्शन हो, रिट्रेसमेंट हो और इन लेवल से बिटकॉइन दोबारा बाउंस करे। बट ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बिटकॉइन जो है ना इस लेवल से रिजेक्शन ना ले, बल्कि थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके इस तरीके से नीचे आए, या फिर इस लेवल से रिजेक्शन ले। दोनों सूरतों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पर्सनली कि इस लेवल को तोड़ने से पहले जो है ना प्रॉपरली बिटकॉइन हमें एक रिटेस्ट जो है वो नीचे की तरफ दे सकता है। तो रीटेस्ट अगर आता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी बिटकॉइन के अंदर भी, ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। और बहुत सारे ट्रेड सेटअप मैं लास्ट डे से मुसलसल आपको दे रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह दूंगा अगर हमें ऐसा रीटेस्ट मिलता है। बट यहाँ शॉर्ट करना मैं पसंद नहीं करूंगा। उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि ऊपर जो है ना हमारे पास काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है। कोई एक अच्छी खबर आ गई, कोई एक अच्छा सिनेरियो बना फंडामेंटली मार्केट में, तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि नीचे जाने से पहले जो है ना बिटकॉइन ऊपर की सारी लिक्विडिटी उड़ा दे। तो इसीलिए मैं यहाँ मोस्टली जो है वो लॉन्ग तलाश कर रहा हूँ और मैं फिलहाल शॉर्ट से बच रहा हूँ। वैसे भी जब मार्केट नीचे की तरफ हो, ट्रेंड नीचे की तरफ हो, तो आप ज़्यादा शॉर्ट से फोकस करते हो। जब मार्केट दोबारा ऊपर शिफ्ट हो जाए तो आप जो है ट्राई करते हो कि जो पुल बैक्स आते हैं उन पर जो है आप सिंपली जो है लॉन्ग की पोजीशन बनाओ और उनसे प्रॉफिट बनाने की ट्राई करो। तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी आप समझे होगे। फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है इसी की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर 2 रेजिस्टेंस लेवल है, मार्क मैंने कर दिए हैं, और ये 2 डिमांड जोन्स हैं जहाँ मार्केट आती है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर हम इंशाल्लाह बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के हद तक कोई बहुत बुरी चीज़ हमें फिलहाल मार्केट में नहीं दिख रही है और बिटकॉइन की सपोर्टिव में चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे जो आउटफ्लो क्रिएट भी होता है ना डेली के हिसाब से, आप देखते हो कि ETF के अंदर आउटफ्लो हो रहा है, वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडर्स करते हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने मार्केट में एंट्री बनाई होगी नीचे के लेवल्स के ऊपर, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो कहीं पे एग्जिट भी करेंगे, तो वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स के अंदर जो है सिंपली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसी की वजह से फिर हमें रिजेक्शंस भी मिलती हैं और मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है। बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म होल्डर है
वो यहाँ पे स्टिल पॉजिटिव है, वो हमें स्टिल यही दिख रहा है कि खरीद रहा है और होल्ड कर रहा है, लंबी प्लानिंग कर रहा है। तो ये ओवरऑल चीज काउंट करती है और ये फिलहाल मार्केट के अंदर बुरी नहीं दिख रही है हमें। तो ये हो गया बिटकॉइन दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। और लास्ट वीडियोस के अंदर जो डिफरेंट सेटअप मैंने शेयर किए हैं उनमें से 2 सेटअप्स हैं जिनकी एंट्री ट्रिगर हुई है, वो प्रॉफिट के अंदर है। पहला है XRP, इसका ट्रेड सेटअप जो है प्रॉपर्ली बना के मेरे मॉड ने प्रीमियम के अंदर शेयर भी कर दिया था, ये आपके सामने। और 2.188 पर इसमें एंट्री थी हमारी, 2.4 इसमें हमारा टारगेट है पहला। तो यहाँ पर आपके सामने है कि 2.33 पे इस टाइम चल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर है हम लोग। और जिन लोगों ने ये सेटअप लिया है उनको मेरा मशवरा होगा कि कम से कम स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे कर लें, ताकि ट्रेड सेटअप जो है आपका वो रिस्क फ्री हो जाए। और टारगेट जो है हमारा मैंने बता दिया कौन सा पहला, ठीक है। तो फिलहाल ये अच्छा दिख रहा है हमें, ब्रेकआउट हमें नेकलाइन से मिल रहा है। इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि इसमें प्रीवियसली लोअर लोज लो हाइज बन रहे थे, स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, उसके बाद जस्ट एक लो मिला है और उसके बाद अभी XRP जो है एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे डेली क्लोजिंग हो जाती है अगर इस नेकलाइन से ऊपर, तो ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमें उम्मीद है कि अनकरीब हमें कमिंग डेज में XRP जो है इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों की एंट्री अगर मिस हो गई है ना, तो वो भी जहन में रखें, क्लोजिंग का वेट कर लें। और दोबारा अगर आता है XRP इन लेवल्स के ऊपर, इस लो के ऊपर, तो वो दोबारा भी जो है इस लो के ऊपर चाहें तो एंट्री बना सकते हैं XRP के अंदर। तो ये हो गया XRP, प्रॉफिट में चल रहा है। इसके अलावा सेकंड एक और सेटअप मैंने आपको दिया था ओंडो का, और ओंडो के अंदर भी हमारी एंट्री जस्ट ट्रिगर हुई है। जिन लोगों ने पहले से लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ होगा उनकी एंट्री ट्रिगर लाजमी हुई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखो आप लोग, यहाँ पहली एंट्री आपको दी थी मैंने इस लेवल के ऊपर। मैंने कहा था कि आपने पहली एंट्री लेनी है 0.9171 के ऊपर, नीचे जाएगा। सेकेंड एंट्री लोगे आप लोग 0.80 के ऊपर, और इस तरीके से आपकी जो एवरेज बाइंग हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे। बट पहली एंट्री हमारी ट्रिगर हुई है और ओंडो जो है यहाँ से रिकवर हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे पहली एंट्री के बाद भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है हमारा। और यहाँ पे तकरीबन देखें तो तकरीबन यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर जो है हम लोग इस टाइम वो हैं लगभग इसके अंदर 8% के अंदर। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए ओंडो को लिया है, अगर उनका बहुत लंबा प्लान नहीं है, तो वो सिंपली ये करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है इसका ब्रेक इवन पे कर लें, और चाहें तो साथ के साथ जो है प्रॉफिट बुक करते रहें। इसके अलावा जिन लोगों ने लंबे अरसे के लिए लिया है, ज़ाहिर सेटअप तो ये हमारा मिड टर्म का था, ओवरऑल बड़ा सेटअप था, तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ बुरा अगर नहीं होता तो ओंडो जो है हमें इंशाल्लाह मज़ीद भी पम्प करता हुआ कमिंग डेज में दिखेगा। इसके अलावा जिन लोगों की एंट्री मिस हो गई है वो दोबारा चाहें तो नीचे के लेवल्स के ऊपर जो है वो एंट्री ले सकते हैं अगर ओंडो नीचे आता है। ठीक हो गया मेरे भाइयों, ज़ाहिर पुल बैक का वेट करेंगे आप लोग। चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना होता, ट्रेन हाथ से निकल जाए तो जस्ट वेट करना होता है अगली अपॉर्चुनिटी का, या फिर इसका कि वो ट्रेन जो है दोबारा प्लेटफॉर्म पर आए तो उसको देखकर जो है वहाँ पे बैठा जाए इसके अंदर। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी लास्ट वीडियो से मैंने आपसे डिस्कस किए थे, बहुत सारे ट्रेड सेटअप मैंने आपको दिए थे। तो अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, खास तौर पे आजकल कि जहाँ पे रोज़ाना ही कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप लोग वीडियो देखो, फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो। और इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ वो याद रखो कि बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 3 एक्सचेंजेस के रेफरल लिंक दिए गए हैं। बिटगेट पे अकाउंट बना सकते हो, सबसे बेटर है वहाँ पे अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करो। बिटगेट पे अकाउंट नहीं बना सकते किसी भी रीज़न की वजह से तो आपके पास बाईडिफाई का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आपके पास बिंगेक्स का भी ऑप्शन मौजूद है। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट लाजमी करना है ताकि आप ट्रेडिंग कर पाओ। वहाँ पे कितना करना है तो $100 या उससे ज़्यादा कम से कम करो, ताकि जो है ना आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेडिंग कर पाओ। और ये $20-30 से $50 से ट्रेडिंग याद रखो नहीं होती है, तो कम से कम $100 या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करो अपनी एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर। उसके बाद यूज़र आईडी जो है ना वो मेरे मॉड को सेंड करो, तो बिल्कुल फ्री में जो है आपको प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी मौजूद है, डिस्कॉर्ड पे भी मौजूद है, और तमाम प्रोसीजर मौजूद है किस तरीके से आप लोगों ने प्रीमियम को ज्वाइन करना है। तो फौरी तौर पर जाओ और ज्वाइन करो। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस छोटी सी अपडेट पहुंचानी थी आप तक, और इंशाल्लाह शाम में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि सेकंड सेशन स्टार्ट हो तो उसके बाद देखा जाए कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं, तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो रात वाली वीडियो का वेट कीजिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।